कल हम बात कर रहे थे सहाफ़ियों के वीज़े के हवाले से, क्योंकि 14 तारीख को पाक भारत मैच है और ये हमें खबरें आ रही थी ज़राए से कि काफ़ी सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने का हो रहा है। नसीम भाई, अब तक क्या अपडेट है? कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों को वीज़े मिले हैं और सुना है ज़का अशरफ साहब चले गए। जी, ज़का अशरफ साहब अपनी अहलिया के साथ अहमदाबाद पहुँच गए। अब अहमदाबाद में बिरयानी मिलती है या क्या मिलता है ये देखना होगा वहाँ पे। लेकिन सहाफ़ियों के बारे में कहा जा रहा है मनपसंद सहाफ़ियों को जो है वो वीज़े से नवाजा गया। आप देखिए, अभी इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मीडिया डायरेक्टर आई हैं आलिया रशीद साहिबा, बहुत ही डिसेंट माशाल्लाह खातून है और बहुत एक तारीख़ है वो माशाल्लाह, जिस तरीके का वो काम करती हैं। अल्लाह करे कि आगे मीडिया के हालात बेहतर हों। लेकिन चंद दिन के लिए उनसे पहले एक मीडिया डायरेक्टर बने थे। मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने ये फ़हरिस्त तैयार की थी और ज़ाहिर है ये फ़हरिस्त जब जाती है तो फिर देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। इंडिया के अंदर जो वीज़े मिलते हैं हमें मोस्टली 2008 में जब विज़िट किया था तो तकरीबन कुछ 40 के करीब सहाफ़ी गए थे। तो उनमें जो रिलेशन था उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे जगमोहन डालमिया, तो वो बताते हैं कि उनके रिलेटिव है। बहुत सारे वीज़े ना, ताकि हर कोई पूछता है कि भाई जैसे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी का वीज़ा इशू कराता है तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ये हमारे जानने वाले हैं, हम इनको मदऊ कर रहे हैं, ये हमारे मेहमान हैं। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिनको भी जारी किया वो मोस्टली ज़्यादातर कई सारा ऐसा मीडिया रह गया कि कल से आपको शोर सुनने को मिलेगा। बहुत सारी जगहों से सुनने को मिलेगा। कई सारे ऐसा मीडिया के जो कवर करता रहता है वो रह गया है। तो मनपसंद के हमारी तरफ से मनपसंद लोगों के नाम गए कि जी इनको दे दिया जाए? हमारी तरफ से मनपसंद नहीं, या वहाँ से मनपसंद हुआ है? उस वक्त जो है वो देखें, मेरी इत्तलात के मुताबिक सोर्सेज ये बताते हैं कि जो इससे पहले मीडिया डायरेक्टर थे जिनकी कोई तस्वीरें वगैरह भी कुछ श्रीलंका से आई थी क्लब वगैरह की, वो उन्होंने ये लिस्ट बनाई थी। और मेरी इत्तलात के मुताबिक यहाँ के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं, जब उन्होंने लिस्ट उन्हें चेक करने के लिए भेजी थी, वो 1-2 मरतबा तो श्रीलंका उनका आना जाना रहा था, तो उन्होंने कहा था ये लिस्ट नहीं बल्कि उन्होंने एक लिस्ट बना के भेजी थी जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था यहाँ पर मीडिया डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन्हें तो ज्वाइन किए हुए 2 हफ्ते हुए थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन वो जो लोग हैं वो सालों से काम कर रहे हैं इस मीडिया डिपार्टमेंट में, तो उन्हें पता है कि कौन से जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, कौन से जेन्युइन जर्नलिस्ट नहीं है। कहीं वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है गलती हुई है, क्योंकि उसके बाद रिप्लेस कर दिया गया उन्हें और आलिया रशीद साहिबा ने चार्ज संभाला है। तो मुझे अब बहुत उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से होंगे। नसीम भाई, थोड़ा माजरत के साथ, क्योंकि हम भी ज़ाहिर सहाफ़ी हैं और हमारी ही एक तरीके से ये पूरी एक फैमिली है, लेकिन हमारे अपने सहाफ़ी भाइयों में भी तो बहुत ग्रुप बंदियाँ हैं। ये तो हैं, आप देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता है ना, उसको कहते हैं कि थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है। तो यहाँ पर सहाफ़ी तो सेल्फिश होता है। सबसे बड़ी चीज़ कि उसकी सबसे बड़ी कीमत क्या है, उसकी क्या चीज़ है, वो है उसकी खबर, स्टोरी। वो खबर तो उससे शेयर नहीं कर सकता किसी से भी, तो सेल्फिश तो होना पड़ता है। ग्रुपिंग वाली आपने बात किसी हद तक सही भी कही कि और होता है। देखिए, उसको हम कहते हैं कि सिंडिकेट कहते हैं। भाई मैं शेरी भाई आतिफ भाई जना 3-4-5 जर्नलिस्ट हैं मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर के, इनका एक सिंडिकेट बन गया, उनका एक सिंडिकेट बन गया। लेकिन ये ग्रुपिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी दिखाई दी है। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आए कि उन्हें ये पहचानने में बड़ी तकलीफ हुई कि कौन कितने अरसे से काम कर रहा है। नसीम भाई, जो मेरे बात का मकसद था वो ये था कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप वो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारी फील्ड्स में काम कर रहा हूँ, क्या वो जूनियर को जगह देने के लिए तैयार हैं? क्या वो उन्हें एक्सेप्ट उस तरह कर रहे हैं? एक स्टेज पे आता है कि वो जगह नहीं देना चाह रहे होते। मैं सारे फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। ये हर जगह पर है। देखें, आप कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो पाई जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे थोड़े से हम इनसिक्योर भी होते चले जाते हैं। एक फीलिंग एक नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे मोस्टली, भाई मुझे तो बहुत ही शफीक लोग मिले। मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूँ, जिन्होंने मेरे कैरियर को शुरू कराने में मेरे उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब और बहुत सारे लोग जो मिले मुझे शफीक लोग मिले। मुझे कोई ये शिकायत नहीं है। एटलीस्ट हाँ, मैं कुछ यंग जर्नलिस्ट से सुनता हूँ, वो इस तरह की बात कहते हैं कि इस तरीके का कॉपरेट नहीं होता। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में एक ये भी है कि हमारे यंग जर्नलिस्ट को भी थोड़ा सा ही अपने सीनियर को ये समझना चाहिए कि मैं उनके सामने अभी यंग ही हूँ। बिल्कुल, अगर आप उस रवैये के साथ मिलोगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सीनियर आपको पॉसिबिलिटी बिल्कुल ये होती है कि जो यंग जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको भी बहुत मैं देखता हूँ बहुत स्पीड होती है, किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं होती। ज़ाहिर है जो भी सीनियर जर्नलिस्ट है वो एक टाइम गुजार के बहुत कुछ देख के पहुँचे होते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो सीनियर्स हैं उनको भी थोड़ा शफ़क़त भरा हाथ रख देना चाहिए छोटे जर्नलिस्ट पे।